नमस्ते बच्चों। आज के ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा का पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है पाठ से संबंधित व्याकरण अंशों के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम और तद्भव शब्द क्या है? ये तत्सम माने तत् प्लस सम, यानी इन दो शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। तत्सम यानी इसका अर्थ है जिसके समान, यानी जिस स्रोत भाषा के समान। संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे जो शब्द आ गए, उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं बच्चों। సంస్కృత భాష నుండి ఏ శబ్దాలు అయితే, ఏ పదాలు అయితే అవి మూల భాషలో ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఈ హిందీ భాషలో కూడా ప్రయోగించబడ్డాయో వాటిని तत्सम शब्दालु अंटाరు। उदाहरण के लिए अंधकार, रात्रि, कृषि, कवि आदि। तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के जैसे ही तद्भव शब्द भी दो शब्दों के योग से बने हैं। तद प्लस भव, इसका मतलब है उससे होना। यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो कुछ विकसित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। आइए बच्चों, मटेरियल में दिए गए तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। होस्ट, होंट, हृदय, हीय, धरणी, धरती, पूर्व, पूरब। मटेरियल में दिए गए क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण माने क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया किस प्रकार हो रही है, క్రియ యొక్క ప్రత్యేకతను, అంటే క్రియ ఎలా జరుగుతుంది అనేది తెలిపే పదాలను క్రియా విశేషణ పదాలు అని అంటారు। उदाहरण की बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, పిల్లవాడు స్లోగా నడుస్తున్నాడు। यहां पर क्रिया किस प्रकार हो रही है? यानी धीरे धीरे हो रही है। कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। ఇక్కడ క్రియ ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా నడుస్తున్నాడని చెప్తున్నాం మనం? చాలా నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాం। కాబట్టి ఇక్కడ క్రియ నెమ్మదిగా జరుగుతుంది। ఎలా జరుగుతుంది? నెమ్మదిగా। కాబట్టి ఆ నెమ్మదిగా అనేదే क्रिया विशेषणमु। चलिए बच्चों, मटेरियल में दिए गए क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। रोमन देखेंगे। 1. बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण शब्द हैं, तो इसका उत्तर होगा धीरे धीरे। 2. सारा माल हाथों हाथ बिक गया। सारा माल हाथों हाथ बिक गया। यहाँ पर हाथों हाथ क्रिया विशेषण है, इसका उत्तर होगा हाथों
हाथ। 3, अचानक बारिश आ गई। अचानक बारिश आ गई। बारिश कैसे आ गई? अचानक आ गई। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द क्या है? अचानक। बस एकाएक रुक गई। बस एकाएक रुक गई। बस कैसे रुक गई? बस एकाएक रुक गई। यानी यहाँ पर एकाएक जो शब्द है वो क्रिया विशेषण है। अच्छा बच्चों, मटेरियल में दिए गए तीसरा भाग हिंदी अक्षरों में लिखिए, इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर आप लोगों को 36 से 40 तक के अंक दिए गए हैं। तो पहले हम एक बार फिर से पहले से सीखेंगे बच्चों। 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16, 17 17, 18 18, 19 19, 20 20, 21 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29, 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40। बच्चों, अपने मटेरियल में देखिए, वहाँ पर सही कारक चिन्ह लिखिए दिया गया है। पहले हम कारक के बारे में जानेंगे बच्चों। कारक माने वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहा जाता है। వాక్యంలో ప్రయోగించిన శబ్దాలతో క్రియ యొక్క సంబంధాన్ని कारक అని అంటారు। इनके लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्तियां कहा जाता है। వీటి కొరకు ఏ శబ్ద చిహ్నాలనైతే ఉపయోగిస్తామో వాటిని విభక్తులు అని అంటాము। कारकों के 8 भेद माने गए हैं। 1, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से, के द्वारा, संप्रदान कारक, को, के लिए, अपादान कारक, से, संबंध कारक, का, के, की, अधिकरण कारक, में, पर, संबोधन कारक, है, अरे। अच्छा बच्चों, अब समझ गए? कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। हमारे दिलों डैश सफाई रहती है। మన హృదయాల డాష్ నిజాయితీ ఉంటుంది। మన హృదయాలలో నిజాయితీ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ లో అనేది మనం పూర్తి చేయాలి। లో అంటే హిందీలో మే। हमारे दिलों में सफाई रहती है। बच्चों, में कौन सा कारक है?
में अधिकरण कारक है। अच्छा बच्चों, दूसरा वाक्य देखेंगे। जग डैश किसी डैश गैर ना समझो। ప్రపంచము ఎవరి పరాయివాడుగా భావించకు. ఇప్పుడు దీనిని అర్థవంతంగా చూద్దాం స్టూడెంట్స్. ప్రపంచములో ఎవరిని పరాయివాడుగా భావించకు. ప్రపంచములో ఎవరిని, ఇక్కడ లో నీ అనేవి లోపించాయి. లో అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, లో మీన్స్ మే, జగ్ మే. ఇక్కడ నీ, ఎవరిని. నీ అంటే కిసి కో. కో అనేది తెలుగులో నీ, ను, కి, కు అనే అర్థాలతో మనం ప్రయోగిస్తాం. జగ్ మే కిసి కో गैर ना समझो. अच्छा बच्चों, तीसरा वाक्य देखेंगे। घर घर ज्ञान डैश ज्योत जलाओ. इसका तेलुगु में अर्थ है, ప్రతి ఇంట్లో జ్ఞానము యొక్క జ్యోతిని వెలిగించండి. यहाँ पर ज्ञानमु योक्का योक्का का प्रयोग किया गया है बच्चों. यानी योक्का के लिए हिंदी में 3 शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, का, के, की. का पुंलिंग एकवचन के लिए, के पुंलिंग बहुवचन के लिए और की स्त्रीलिंग एकवचन और बहुवचन के लिए. तो इस वाक्य में ज्योत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसके आगे की का प्रयोग किया जाता है. घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ. अच्छा बच्चों, चौथा देखेंगे। हमारे होठों डैश सच्चाई रहती है. మన పెదవుల డాష్ నిజాయితీ ఉంటుంది. మన పెదవుల మీద నిజాయితీ ఉంటుంది. यहाँ पर मीदा का प्रयोग हुआ है. मीदा के लिए हिंदी में पर का प्रयोग किया जाता है. पर माने मीदा, पैना. इसे भी अधिकरण कारक कहा जाता है बच्चों. तो यह पूरा वाक्य होगा, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है. पांचवा वाक्य, हम हर जान डैश कीमत जानते हैं. మాకు ప్రతి ప్రాణం యొక్క విలువ తెలుసు. यहाँ पर योक्का का प्रयोग किया गया है बच्चों. अब देखिए, कीमत जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग होगा. हम हर जान की कीमत जानते हैं. बच्चों, मटेरियल में देखिए, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए पूछा गया है. शरणागत, शरण को आगत यानी कर्म तत्पुरुष समास है. देशगत, देश को गत, ये भी कर्म तत्पुरुष समास है. गुणयुक्त, गुण से युक्त करण तत्पुरुष समास. देशार्पण, देश के लिए अर्पण संप्रदान तत्पुरुष समास. देशभक्ति, देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास. यहाँ पर शरण को आगत को, देश को गत को, गुण से युक्त से, देश के लिए अर्पण के लिए, देश के लिए भक्ति के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है. अब हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे बच्चों. तत्पुरुष समास माने जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. देशभक्ति सामासिक पद में दूसरा पद भक्ति प्रधान है.
तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। करण को आगत, यहाँ पर को का लोप हो गया और वह शरणागत हो गया। देश को गत, यहाँ पर भी को का लोप हो गया और देशगत हो गया। करण तत्पुरुष समास में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी गुण से युक्त, यहाँ पर से का लोप हो गया, गुण युक्त। संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देश के लिए अर्पण, के लिए का लोप हो गया, देशार्पण हो गया। देश के लिए भक्ति, के लिए का लोप हो गया और देशभक्ति। चलिए बच्चों, विच्छेद कीजिए। परोपकार, पर प्लस उपकार। सद्भावना, सत प्लस भावना। निश्चय, निह प्लस चय। सज्जन, सत प्लस जन। निस्संदेह, निह प्लस संदेह। निश्चल, निह प्लस चल। निर्गुण, निह प्लस गुण। स्वागत, सु प्लस आगत। परमार्ध, परम प्लस अर्ध। स्वाधीन, स्व प्लस अधीन। हिमालय, हिम प्लस आलय। सर्वोदय, सर्व प्लस उदय। अच्छा बच्चों, अब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानेंगे। हर समय अपने ही हित में सोचने वाला। हर समय अपने ही हित में सोचने वाला। ప్రతిసారి తన గురించే ఆలోచించుకునేవాడు। स्वार्थी, जो परिचित ना हो, अपरिचित। పరిచయం లేనివాడు, अपरिचितुडु। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, ఎవరి రాక కొరకైతే తిథి నిర్ణయించబడదో, అతిథి। नगर में जन्म लेने वाला, नगरंलो पुट्टेवाडु, नागरिक। बच्चों, आपके मटेरियल में मुहावरे का अर्थ लिखिए के बारे में दिया गया है। जान से प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। जान से प्यारा होना, बहुत ప్రియ హోనా అంటే ప్రాణం కంటే ఇష్టమైన। मतलब की रोटी पूजना, స్వార్థ భావన नहीं छोड़ना। స్వార్థ భావాన్ని విడవకుండుట। मतलब के लिए अंधे होना, स्वार्थ के लिए विवेकहीन होना। हानिकई विवेकहीनुडवुटा। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना, మోసగించుట। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, खुन्नी చేయుట। आपके मटेरियल में लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए दिया गया है। इसमें पहला वाक्य है, जंगल में मोर नाच रहा है। जंगल में मोर नाच रहा है। इसमें मोर जो शब्द है उसका हमें लिंग बदलना है। मोर का स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। मोर का स्त्रीलिंग शब्द है मोरनी। तो इसका पूरा वाक्य होगा, जंगल में मोरनी नाच रही है। जंगल में मोर नाच रहा है। मोर पुंलिंग है, इसलिए नाच रहा है दिया गया। तो अब हम इसको स्त्रीलिंग में बदल रहे हैं, तो इसलिए जंगल में मोरनी।
नाच रही है। जंगल में मोरनी नाच रही है। तो रहा है भी यहां पर बदलना है। तो रहा है, रही है में बदलेगा। दूसरा वाक्य देखेंगे बच्चों। बाघ शिकार कर रहा है। बाघ माने टाइगर। बाघ का स्त्रीलिंग रूप होगा बागिन। बाघ शिकार कर रहा है ये भी पुंलिंग को सूचित कर रहा है। तो इसको भी हमें स्त्रीलिंग में बदलना है। तो पूरा वाक्य होगा बागिन शिकार कर रही है। बागिन शिकार कर रही है। तीसरा वाक्य देखेंगे बच्चों। माताजी बाजार गई। माताजी बाजार गई। माताजी गई। सो माताजी स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो गई स्त्रीलिंग है। तो इनको हमें पुंलिंग में बदलना होगा। माताजी, माताजी का पुंलिंग रूप है पिताजी। पिताजी बाजार गए। पिताजी बाजार गए। चौथा देखेंगे बच्चों। वह आदमी अंधा है। वह आदमी अंधा है। आदमी, आदमी का स्त्रीलिंग रूप है औरत। आदमी का स्त्रीलिंग रूप है औरत। वह आदमी अंधा है। अंधा, यहां पर अंधा जो है वो भी पुंलिंग में है। तो इसलिए अंधा बदलना है और आदमी का रूप बदलना है। तो आदमी औरत, अंधा अंधी। वह औरत अंधी है। इसका पूरा वाक्य होगा वह औरत अंधी है। पांचवा वाक्य देखेंगे। कवि ने कविता लिखी। कवि ने कविता लिखी। यह वाक्य भूतकाल में है, इसीलिए यहां पर ने का प्रयोग किया गया है। तो इसको भी हमें पुंलिंग या स्त्रीलिंग बदलते वक्त ध्यान में रखना है। कवि ने कविता लिखी। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। कवयित्री ने कविता लिखी। क्योंकि जब भूतकाल में ने का प्रयोग होता है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, तब क्रिया कर्म के अनुसार होती है। यहां पर कवि जो है कर्ता है, तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ है, तो क्रिया कविता के ऊपर आधारित है। कविता स्त्रीलिंग है, इसलिए वहां पर लिखी ही आएगा। चलिए बच्चों, बात का रोमन देखेंगे। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। भारतीय का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। भारतीय का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। यहां पर भारतीय रेखांकित किया गया है। सो भारतीय अकारांत पुंलिंग शब्द है। अकारांत पुंलिंग शब्द होने पर उसको बहुवचन में बदलते वक्त ओम का प्रयोग करते हैं। भारतीय प्लस ओम, भारतीयोम। तो यहां पर इसका पूरा वाक्य होगा भारतीयों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया।
भारतीयों का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया गया। चलिए बच्चों, दूसरा वाक्य देखेंगे। हमने अंग्रेज को भी अपनाया है। हमने अंग्रेज को भी अपनाया है। यहां पर अंग्रेज रेखांकित किया गया है। अंग्रेज अकारांत पुंलिंग शब्द है। अकारांत पुंलिंग शब्द आने पर ओम आना है। अंग्रेज प्लस ओम अंग्रेजों। तो इसका पूरा वाक्य होगा, हमने अंग्रेजों को भी अपनाया है। हमने अंग्रेजों को भी अपनाया है। चलिए बच्चों, तीसरा वाक्य देखेंगे। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा। यहां पर यह वाक्य भूतकाल में है बच्चों। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा। तो गीत जो है वो पुंलिंग शब्द है, तो इसीलिए वहां पर लिखा का प्रयोग हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है तो क्रिया कर्म के अनुसार होनी चाहिए। तो यहां पर गीत जो है वो पुंलिंग है और एक वचन है, तो इसलिए यहां पर लिखा का प्रयोग हुआ है। शैलेंद्र ने एक गीत लिखा। अब हमें इसको प्लूरल में यानी बहुवचन में बदलना है। शैलेंद्र ने एक का प्लूरल है, एक का बहुवचन है अनेक। शैलेंद्र ने अनेक गीत। तो गीत जो है वो अकारांत शब्द है, अकारांत पुंलिंग शब्द है। तो अकारांत पुंलिंग शब्द होने पर यदि उसके बाद कोई कारक चिन्ह ना हो तो एज इट इज यानी जैसे को तैसा ही, यानी सिंगुलर में जैसा होता है वैसे ही प्लूरल में भी हो जाता है। पूरा वाक्य होगा, शैलेंद्र ने अनेक गीत। गीत का प्लूरल फॉर्म भी गीत ही होगा। शैलेंद्र ने अनेक गीत तो लिखा, पहले वाक्य में लिखा है, क्योंकि गीत जो है वहां पर सिंगुलर था। अब हम इसको प्लूरल में बदले। ओके जी, तो अब इसका रूप होगा लिखे। शैलेंद्र ने अनेक गीत लिखे। चलिए बच्चों, चौथा देखेंगे। भारत में नदी बहती है। भारत में नदी बहती है। नदी रेखांकित किया गया है। बहती है, तो यहां पर क्रिया को देखकर भी हम इसका लिंग पहचान सकते हैं। सो यहां पर नदी का लिंग है स्त्रीलिंग। बहती है, क्या बहती है? नदी बहती है। तो नदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द होने पर छोटी ई मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद में या लगाया जाता है। सो नदी का बहुवचन रूप होगा नदियां। भारत में अनेक नदियां बहती हैं। है के ऊपर अनुस्वार, अनुस्वार रहना है बच्चों। वहां पर है के ऊपर अनुस्वार होना है। ओके जी, चलिए पांचवा वाक्य देखेंगे। मैं अपना भविष्य बनाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। मैं अपना भविष्य बनाऊंगा और देश की सेवा करूंगा।
मैं यानी नेनु अपना भविष्य बनाऊंगा, बनाऊंगा फ्यूचर टेंस में है बच्चों। मैं अपना भविष्य बनाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। तो यहां पर कर्ता के रूप में मैं का प्रयोग हुआ है, इसलिए बनाऊंगा और करूंगा का प्रयोग हुआ है। तो अब हम इसको बहुवचन में बदल रहे हैं। मैं का बहुवचन रूप है हम। हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे। यहां पर हम प्लूरल फॉर्म हो गया, इसीलिए कर्ता के समान ही क्रिया का होना जरूरी है। तो इसलिए हम अपना भविष्य बनाएंगे। भविष्यकाल में हम आने पर येंगे का प्रयोग होता है। जैसे हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे, हम बोलेंगे इत्यादि। तो इसी प्रकार हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे, और देश की सेवा करेंगे। ठीक है बच्चों। छठवां वाक्य देखेंगे। मां ने रोटी बनाई, मां ने रोटी बनाई। यहां पर रोटी रेखांकित किया गया है। रोटी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द आने पर उसे छोटी ई मात्रा में बदल देना है और यहां लगाना है। तो रोटी का प्लूरल फॉर्म होगा रोटियां। मां ने रोटियां बनाई, ई के ऊपर अनुस्वार। अगला रोमन देखेंगे। भविष्यत काल में बदलिए। पहला वाक्य देखेंगे बच्चों। हमने नवभारत का निर्माण किया, हमने नवभारत का निर्माण किया। यहां पर यह वाक्य भूतकाल में है, तो इसीलिए वहां पर हम ने का प्रयोग हुआ है। तो इसको भविष्यत काल में बदलते वक्त ने को निकाल देना है, क्योंकि ने का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता है बच्चों, और अन्य कालों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहां पर हमने ने निकाल देने से हम नवभारत का निर्माण कर प्लस येंगे, करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया हम प्लूरल फॉर्म है, तो भविष्यत काल में येंगे का प्रयोग होगा। हम करेंगे, हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे, हम बोलेंगे इत्यादि। तो यहां पर हम नवभारत का निर्माण करेंगे, कर प्लस येंगे, करेंगे। दूसरा वाक्य बच्चों। शैलेंद्र ने अनेक गीत लिखे।
यह भी भूतकाल में है, इसलिए वहां पर ने का प्रयोग किया गया है। तो अब हमें ने को हटा देना है। शैलेंद्र अनेक गीत लिख। शैलेंद्र अनेक गीत लिख। लिख प्लस एंगे, लिखेंगे, क्योंकि शैलेंद्र जो है वो गौरववाचक में हम यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए शैलेंद्र अनेक गीत लिखेंगे। ओके जी, यानी गौरववाचक में भी भविष्यत काल में मूल क्रिया के साथ येंगे का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बाजार जाएंगे, अध्यापक जी पाठ पढ़ाएंगे, रामाराव जी आज हमारे घर आएंगे। इस प्रकार। चलिए बच्चों, तीसरा वाक्य देखेंगे। हम अतिथियों का आदर करते हैं। हम अतिथियों का आदर करते हैं। यह वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, यानी वर्तमान काल में है। अब हमें पहले देख लेना है कि वाक्य किस काल में है, वह भूतकाल में है या प्रेजेंट टेंस में है। ओके जी, इसको हमें पहचानना है। तो करते हैं, ते हैं, वहां पर मूल क्रिया के साथ ते है का प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य वर्तमान काल में है। अब हमें ते है को हटा देना है, तो मूल क्रिया होगा कर। हम अतिथियों का आदर कर प्लस येंगे करेंगे। हम अतिथियों का आदर करेंगे। चौथा वाक्य देखेंगे। मैंने गरीबों की सहायता की। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि यह वाक्य किसमें है। ने का प्रयोग हुआ है, तो यह वाक्य भूतकाल में है। मैंने गरीबों की सहायता की, तो यहां पर ने को हटा देना है। मैं गरीबों की सहायता करूंगा। यहां पर की जो है उसका मूल रूप है कर, यानी चेई, डू, करना, टू डू, चेयुटा। तो इसका भूतकाल रूप है किया, की। अगर पुंलिंग एक वचन हो तो किया, अगर स्त्रीलिंग एक वचन हो तो की। ठीक है बच्चों, तो इसका मूल रूप लेना है हमें। सो की का मूल रूप क्या है? कर है। तो मैं गरीबों की सहायता करूंगा, क्योंकि मैं आने पर भविष्यत काल में ऊंगा का प्रयोग होता है बच्चों। मैं आने पर भविष्यत काल में ऊंगा का प्रयोग होता है। मैं गरीबों की सहायता करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा वाक्य देखेंगे। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता। यहां पर बोलता जो क्रिया है, तो उसमें से मूल क्रिया को पहचानना है हमें। सो बोल जो है मूल क्रिया है।
मैं झूठ नहीं बोल। तो मैं आया है, कर्ता के रूप में मैं आया है। कर्ता के रूप में मैं आने पर ऊंगा लगाना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोल प्लस ऊंगा, बोलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगला रोमन देखेंगे। शुद्ध रूप लिखिए। तुम इधर आ दिया गया है। तो यहां पर गलती कहां है? तुम इधर आ, तो आ जो है क्रिया, तो वहां पर गलती है, क्योंकि तुम कर्ता आने पर वो का प्रयोग होता है। जैसे तुम आओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम देखो, इस प्रकार। तुम आने पर विद्यार्थक रूप में वो का प्रयोग करना है। तुम आओ, तुम जाओ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो यहां पर गलती कहां है? आ। तो आ का प्रयोग कहां होता है? यानी तू, अगर तू कर्ता के रूप में आया होता तो तू आ का प्रयोग होता। तो यहां पर तू इधर आ होता तो करेक्ट होता, वो सही होता। लेकिन यहां पर तुम इधर आ दिया गया है, तो यहां पर क्रिया जो है वहां पर गलत दिया गया है। तो इसलिए उसको सुधार कर हमें लिखना होगा। तुम इधर आओ। तो दूसरा वाक्य देखेंगे बच्चों। आप अंदर बैठ। आप अंदर बैठ। आप यानी गौरववाचक है, गौरववाचक है बच्चों। आप जो हैं वो गौरववाचक है। आप अंदर बैठिए आना है। आप अंदर बैठिए, क्योंकि आपका प्रयोग आने पर मूल क्रिया के साथ ई का प्रयोग होता है। आप आइए, आप देखिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप सुनिए, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो यहां पर गलती कहां है? बैठ। तो क्या होना है वहां पर? बैठिए। आप अंदर बैठिए। ठीक है जी। चलिए तीसरा वाक्य देखेंगे। मैं कलम चाहिए। मैं कलम चाहिए। मैं माने आई, नेनु। सो नेनु कलमु कावाली। ठीक लग रहा है बच्चों? नहीं ना? नाकु कलमु कावाली। अब यह वाक्य ठीक होगा। चलिए बच्चों, तो मैं के जगह वहां पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। मुझे कलम चाहिए। नाकु कलमु कावाली। नाकु पुस्तकमु कावाली। मुझे किताब चाहिए। नाकु डब्बुलु कावाली। मुझे पैसे चाहिए। इस प्रकार चाहिए का प्रयोग होने पर मुझे कर्ता के रूप में मुझे का प्रयोग होना है। मुझे चाहिए। चौथा वाक्य देखेंगे। तू कहां गए। यहां पर तू कहां गए दिया गया है।
तू नीचवाचक है, तो गए जो है वो गौरववाचक में प्रयोग हुआ है। तो इसलिए वहां पर गए को अगर हम सुधारेंगे तो तू कहां गया आना है बच्चों। अगर तू के स्थान पर आप होता तो आप कहां गए, यह वाक्य ठीक होता। लेकिन वहां पर तू का प्रयोग हुआ है, तो तू का प्रयोग हुआ है इसलिए कर्ता के स्थान पर तू का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वहां तू कहां गया रहना है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए 5वां वाक्य देखेंगे। कवि ने कहे, कवि ने कहे, यहां पर ने का प्रयोग हुआ है, यानी पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है। कवि ने कहा आना है बच्चों, कवि ने कहा। अगर वहां पर ने का प्रयोग यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते वक्त कर्म लुप्त हो तो क्रिया सकर्मक क्रिया हो तो क्रिया एक वचन पुंलिंग में ही होती है। तो यहां पर कवि ने कहे, यानी कहे माने प्लूरल में हो गया हो, वहां पर सिंगुलर रहना है और पुंलिंग एक वचन, यानी कवि ने कहा, कवि गारू अन्नारू, कवि ने कहा। अच्छा बच्चों, अगला रोमन उपसर्ग पहचानिए। बच्चों पहले हम उपसर्ग के बारे में जानेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं बच्चों। ఏ పదాంశాలైతే ఒక పదం ముందు చేరి ఒక కొత్త పదాన్ని నిర్మిస్తుందో మరియు దాని అర్థంలో మార్పును తీసుకువస్తుందో దానిని उपसर्गमु అని అంటారు। चलिए बच्चों एक उदाहरण देखेंगे। अगर हम गुण शब्द को लेंगे तो इसके आगे औ लगाने से वह अवगुण बन जाएगा, निर लगाने से वह निर्गुण बन जाएगा, सा लगाने से वह सगुण बन जाएगा। देखा बच्चों, गुण से इन शब्दांशों को जोड़ने से नए शब्दों का निर्माण हो गया। उदाहरण देखेंगे बच्चों। देश शब्द लेंगे तो देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द उपदेश का निर्माण हुआ। इसी प्रकार स्व जुड़ने से स्वदेश, इसी प्रकार वि उपसर्ग जुड़ने से विदेश। अच्छा बच्चों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। चलिए ए एक्सरसाइज करेंगे। सद्भावना, सद्भावना में उपसर्ग होगा सत। अहिंसा, अहिंसा, तो इसमें उपसर्ग होगा आ। परोपकार, पर उपकार, इसमें उपसर्ग होगा पर। प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्येक, इसमें उपसर्ग होगा प्रति। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, इसमें उपसर्ग होगा आत्म। परदेशी, परदेशी, इसमें उपसर्ग होगा पर। स्वदेश, स्वदेश, इसमें उपसर्ग होगा स्वा।
सरहद, इसमें उपसर्ग होगा सर। चलिए बच्चों, अब परसर्ग के बारे में जानेंगे। प्रत्यय, ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। यानी शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश। यह उदाहरण देखिए बच्चों। लड़, लड़ के साथ आई जोड़ने पर वह लड़ाई हो जाएगा। इसी प्रकार लड़ के साथ आ का जोड़ने से वह लड़ाका बन जाएगा। और एक उदाहरण देखेंगे बच्चों। दया, दया के साथ आलू जोड़ने से दयालु हो जाएगा। इसी प्रकार दया के साथ वान जोड़ने से दयावान बन जाएगा। अच्छा बच्चों, उपसर्ग माने आगे जुड़ने वाले शब्दांश। परसर्गों को प्रत्यय भी कहा जाता है। प्रत्यय माने शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश। चलिए बच्चों, मटेरियल में दिए गए परसर्ग पहचानिए। रोमन देखेंगे। एकता, एक ता, यानी इसमें परसर्ग है ता। राष्ट्रीय, राष्ट्र ई, राष्ट्रीय, यानी इसमें परसर्ग है ई। सफाई, साफ आई, सफाई, इसमें परसर्ग है आई। सच्चाई, सच आई, सच्चाई, यानी इसमें परसर्ग है आई। भारतीय, भारत ई, इसमें परसर्ग है ई। मानवता, 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 इसमें परसर्ग है ता। सम्मानित, सम्मान इत, सम्मानित, इसमें परसर्ग है इत। इंसानियत, इंसान इयत, इंसानियत, इसमें परसर्ग है इयत। चलिए बच्चों, अगला रोमन पर्यायवाची शब्द देखेंगे। अंधा यानी ब्लाइंड, इसके पर्यायवाची शब्द हैं अंध, नेत्रविहीन, अनक्ष। गैर यानी अदर, इसके पर्यायवाची शब्द है पराया, अन्य, बेगाना। मेहमान यानी रिलेटिव, इसके पर्यायवाची शब्द हैं अतिथि, पाहुना, आगंतुक। दुनिया यानी वर्ल्ड, इसके पर्यायवाची शब्द हैं जग, संसार, विश्व। गंगा यानी गंगा रिवर, इसके पर्यायवाची शब्द हैं अलकनंदा, जाह्नवी, भागीरथी। धरती यानी अर्थ, इसके पर्यायवाची शब्द हैं भूमि, पृथ्वी, वसुधा। नदी यानी रिवर, इसके पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी। अब अगला रोमन विपरीतार्थक शब्द देखेंगे। न्याय यानी जस्टिस, अन्याय, इनजस्टिस, न्याय का विलोम शब्द है अन्याय। धैर्य, धैर्य माने पेशेंस, अधैर्य, इम्पेशेंस। हिंसा, वायलेंस, अहिंसा, नॉन वायलेंस। शांति, पीस, अशांति, डिस्टर्बेंस। यश, फेम, अपयश, इल फेम।
धर्म जस्टिस, अधर्म इनजस्टिस, गौरव हॉनर, अगौरव डिसऑनर, सत्य ट्रूथ, असत्य अनट्रूथ। बच्चों अगला रोमन देखेंगे। संज्ञा शब्द पहचानिए। भारत देश में गंगा नदी बहती है। इसमें संज्ञा शब्द पहचानना है। भारत, देश, गंगा, नदी, ये संज्ञा शब्द हैं। शैलेंद्र कुमार प्रसिद्ध कवि थे। शैलेंद्र कुमार कवि, ये संज्ञा शब्द हैं। मछुआरा मछली पकड़ता है। इसमें संज्ञा शब्द है मछुआरा मछली। विश्व के मानचित्र में भारत पूरब में है। इसमें संज्ञा शब्द है विश्व, मानचित्र, भारत, पूरब। बच्चों अगला रोमन देखेंगे। सर्वनाम शब्द पहचानिए। हम भारत देश के वासी हैं। इसमें सर्वनाम शब्द है हम। वे कब आएंगे? इसमें सर्वनाम शब्द है वे। मैं हर दिन भगवान की पूजा करता हूँ। इसमें सर्वनाम शब्द है मैं। हम ज्ञान को महत्व देते हैं। इसमें सर्वनाम शब्द है हम। चलिए बच्चों अगला रोमन देखेंगे। विशेषण शब्द पहचानिए। भारत महान देश है। इसमें विशेषण शब्द है महान। हमें ज़्यादा लालच नहीं है। इसमें विशेषण शब्द है ज़्यादा। छोटे बच्चे मासूम होते हैं। इसमें विशेषण शब्द है छोटे। नागार्जुन सागर बड़ा बांध है। इसमें विशेषण शब्द है बड़ा। मेज पर गरम चाय का प्याला है। इसमें विशेषण शब्द है गरम। चलिए बच्चों अगला रोमन क्रिया शब्द पहचानिए। धरती माँ सब कुछ सहती है। इसमें क्रिया शब्द है सहती है। मछुआरा मछली पकड़ता है। इसमें क्रिया शब्द है पकड़ता है। किसान बीज और खाद की मांग कर रहे हैं। इसमें क्रिया शब्द है मांग कर रहे हैं। बच्चों को अधिक वाक्य प्रयोग सिखाइए। इसमें क्रिया शब्द है सिखाइए। कुछ लोग सामान में मिलावट करते हैं। इसमें क्रिया शब्द है मिलावट करते हैं। चलिए बच्चों अगला रोमन देखेंगे। वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। एक, यहाँ पर धरती दिया गया है। इसका सही वर्तनी है धरती। सेकंड वन, तोड़ा। इसका सही वर्तनी है थोड़ा। अंधा। इसका सही वर्तनी है अंधा। यहाँ पर दुनिया दिया गया है बच्चों। इसका सही वर्तनी है दुनिया। सम्मानित। इसका सही वर्तनी है सम्मानित। चलिए बच्चों अगला रोमन देखते हैं। वाक्य सही क्रम में लिखिए। देश भारत मेरा है। इसका सही क्रम होगा भारत मेरा देश है। हैं वासी कहते भी को पूरब भारतीयों। इसका सही क्रम है भारतीयों को पूरबवासी भी कहते हैं। है के वासी भारत हम। इसका सही क्रम है हम भारत के वासी हैं। जानते हम सब हैं। इसका सही क्रम है हम सब जानते हैं। महान भारत देश है। इसका सही क्रम है
भारत महान देश है। हैं नदियाँ जैसी बहती पवित्र यमुना गंगा यहाँ। इसका सही क्रम है, यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। देखिए बच्चों, यहाँ एक पद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर सही उत्तर लिखने के लिए कहा गया है। बादल और बूंदें बंद किए हैं बादल ने, अंबर के दरवाजे सारे, नहीं नजर आता है सूरज, ना कहीं चांद सितारे। ऐसा मौसम देखकर चिड़ियों ने भी पंख पसारे, हो प्रसन्न धरती के वासी, नभ की ओर निहारे। चलिए प्रश्न देखेंगे। इसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आ आकाश, आ सूरज, ई चांद, ई बादल। तो यहाँ पर किसने अंबर के दरवाजे बंद कर दिए हैं? बादल। तो आंसर होगा ई। दूसरा प्रश्न है, पंख किसने पसारे हैं? चिड़िया, मौसम, धरती, सितारे। पंख किसने पसारे हैं? चिड़ियों ने पंख पसारे हैं। तो इसका आंसर होगा, इसका उत्तर होगा आ चिड़िया। पद्यांश में आया युग्म शब्द क्या है? बादल अंबर, सूरज चांद, चांद सितारे, धरती वासी। तो इसमें युग्म शब्द होगा चांद सितारे, यानी इसका आंसर है ई। धरती के लोग किस ओर निहार रहे हैं? चिड़िया, नभ, बादल, चांद। तो धरती के लोग किस ओर देख रहे हैं? नभ की ओर देख रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आ। इस कविता का विषय क्या है? प्रकृति, सूरज, तारे, अंबर। इस कविता का विषय होगा प्रकृति। तो आंसर है आ। बच्चों, इन व्याकरणांशों को अपने नोट्स में लिखकर अच्छी तरह पढ़िए। अच्छा बच्चों, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।